तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग वर्ल्ड के एपिसोड 183 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक लोअर वर्ल्ड के डिसाइपल को दिखाते हैं कि उसे एक रूम के अंदर से एक मशरूम मिलता है जो कि काफी ज्यादा स्पेशल डिवाइन ट्रेजर होता है। तो वो भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जबकि इसी के साथ ही गुजन वहां पर अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से ये मशरूम मेरे हवाले करो। तो वो लड़का उसे कहता है कि ये क्या तुम कौन हो, जहाँ पर मेरे पास ये क्यों मांग रहे हो। हम लोग जहाँ पर रूइन को छोड़ेंगे तब हम लोग जाकर ये एल्डर्स को देंगे। तो गुजन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जो मैंने कहा वो करो, जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम इसे मुझे नहीं दोगे तो फिर मरोगे। तो वो लड़का कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ये नहीं दूंगा। इसी के साथ ही गुइशुन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उस लड़के को वहीं पर मार डालता है। उसे मारने के बाद उस मशरूम को उठाता है और साथ उसको खाना शुरू कर देता है और कहता है तुम सभी लोअर राम के लोग जो है यहाँ पर हमारे ट्रेजर्स को ले रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज को लेने के बाद भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो? तुम लोग सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। फिर साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई दे सभी को मार डालना। साथ ही हमारे किन्नैन को दिखाता है कि हमारा किन्नैन जो होता है वहां पर ट्रेजर्स को ढूंढ रहा होता है। तो सामने एक दीवार में एक लाइन का फेस दिखाई देता है। उस लाइन के फेस के अंदर एक क्रिस्टल पड़ा होता है। तो किन्नैन कहता है कि उस क्रिस्टल के अंदर से बहुत सारी आइस की एनर्जी निकल रही है, लगता है ये एक वाटर बीड है। तो वो जाकर उस क्रिस्टल को निकाल लेता है और कहता है कि इसको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे जरूर ब्रेक थ्रू मिलेगा। जब वो उस क्रिस्टल को निकालता है तो गुइजुन वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारे पास चोरी करना चाहते हो, जल्दी से मेरे हवाले करो। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे हवाले क्यों करूं, ये तो मुझे मिला है, जो मेरा है, तुम हो कौन। तो इसी के साथ ही गुइजुन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन हूं, तुम्हारा नाम किन्नैन है ना। यहाँ पर इसी बात से फर्क पड़ता है क्योंकि किन्नैन तुम्हें मारने के लिए तो स्पेशल यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट किया गया था और अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। किन्नैन कहता है कि ये तो मुझे बहुत सारे लोग कह चुके हैं। इसी के साथ ही वो हमारे किन्नैन के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि हमारा किन्नैन जो होता है पहले अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो लड़का उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी वजह से वो उसे ब्लॉक तो करता है, लेकिन उसकी पावर ज्यादा होने की वजह से हमारा किन्नैन कहता है ये तो मुझसे स्ट्रांग है। और गुइशान भी वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि हमारा किन्नैन इसी के साथ ही कहता है मुझे इस क्रिस्टल की पावर को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब करना होगा, तभी मैं इसे हरा सकता हूँ। इसके साथ ही हमारा किन्नैन उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ता है और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर जाता है। जब वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करता है फिर साथ ही अपनी फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए गुइजुन के ऊपर अटैक कर देता है। गुइजुन उस अटैक के साथ हिट होने के बाद पीछे दीवार के साथ जाकर टकराता है और इस दीवार के साथ टकराने के साथ वहीं पर मर जाता है। तो हमारे किन्नैन के साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं किन्नैन क्या तुम ठीक हो। किन्नैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंच आए। तो वो कहती है कि हमें यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता चला क्योंकि आसपास जितने भी लोअर राम के डिसाइपल्स हैं उन सभी को मार दिया गया है। उनमें से एक से हमने पूछा तो उसने कहा कि वो लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते थे, वो किन्नैन को ढूंढ रहे थे, तो हम लोग जल्दी से भागते हुए यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए पहुंच आए। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टर मो से कहती है कि मुझे लगता है कि लोगों ने फिर से अपना गंदा खेल शुरू कर दिया। चारों एल्डर्स ने यहाँ पर लोअर राम के डिसाइपल्स को मारने का ऑर्डर दिया होगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम 4 लोग ही बचे जो लोअर राम से, बाकी के सभी डिसाइपल्स मर चुके हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। सिस्टर मो से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर से सेफली निकलने के बारे में सोचना चाहिए, मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर छोड़ आती हूँ। जबकि एक डिसाइपल से कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर से चले जाते हैं तो फिर हमारे बाकी के सभी साथियों का बलिदान तो यहाँ पर जाया चला जाएगा और सभी ट्रेजर्स भी ये हाई राम के लोग ले जाएंगे। तुम्हारा किन्नैन भी से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करनी चाहिए, हम दोनों यहाँ पर इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और जहाँ पर लोअर राम के जितने डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग शन की तरह ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर उन सभी को एक एक करके मार सकते हैं, उन सभी को एक एक करके अलग करके मारेंगे तो इस तरह आसान हो जाएगा और उसके बाद एंड के ऊपर हम लोग शन से फाइट करेंगे। के दोनों साथी भी उसे कहते हैं कि मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो फिर ठीक है हम लोग इसी में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन शन का दिखाया जाता है कि ब्रदर शन जो होता है वो एक रूम के अंदर जाकर चेयर के ऊपर बैठा होता है और उसके सामने एक पील होती है जिसको हुंटियान पील कहते हैं। वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये एक हुंटियान पील 50 हावरन पील के बराबर है, ये तो एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है, इसको आराम से बैठकर कल्टीवेट करूंगा और उसके बाद हो सकता है कि मैं क्वासी गार्ड राम में ब्रेक थ्रू कर सकूं। इसी के साथ उन्हें वहां पर से हुंटियान पील का पूरा बॉक्स मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो ब्रदर शन कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें यहाँ पर पूरे का पूरा बॉक्स मिल गया। तो इनमें से एक पील भी यहाँ पर लोअर राम के लोगों के साथ नहीं बांटने वाले। तो ब्रदर शन उन लोगों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बांटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सभी लोग पहले मर चुके होंगे। तो वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर लोअर राम के सभी लोगों को मार दिया गया है। जबकि इसी के साथ जिन्लू आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हद से बढ़ रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर लोअर राम के सभी डिसाइपल्स को मारने वाले हो। अगर तुम सभी को मार डालोगे तो फिर हमारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी क्योंकि वो लोग भी तो हमारी सेक्टर के डिसाइपल्स हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि जिन्लू को तो देखो यहाँ पर लोअर राम के लोगों की सपोर्ट करने के लिए बात कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि लोअर राम के लोगों की वजह से हमारा सेक्टर महान बन रहा है, उन लोगों की वजह से हमारे सेक्टर को कचरा कहा जाता है। वैसे भी अगर हम लोग यहाँ पर उनको रिसोर्सेज देंगे भी तब भी वो रिसोर्सेज को लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। तो शैन कहता है कि जिन्लू क्या तुमने सुना यहाँ पर ये सभी लोग क्या कह रहे हैं, लोअर राम के जितने भी लोग हैं उनको अगर यहाँ पर इतने कीमती रिसोर्सेज दे भी जाए तब भी वो कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो डिवाइन राम के लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन सकते। तो जिन्लू से कहते हैं लेकिन यहाँ पर अगर उन्हें रिसोर्सेज नहीं देने तो
ना दो, लेकिन कम से कम उन्हें जान से तो ना मारो। मुझे लगता है कि यहाँ पर उनसे जान से मारना जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हम यहाँ पर सभी लोग मिलकर अपने आप को कल्टीवेट करें तो हो सकता है कि हमारा सेक्टर बाकी के सभी सेक्टर्स में से महान सेक्टर बन जाए। तो ये लोग आपस में यहाँ पर बहस कर रहे होते हैं जिनलू को, लेकिन वो चुप करवा देते हैं क्योंकि ब्रदर शैन जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिनलू उसके सामने ज्यादा बोल भी नहीं सकती और वो यहाँ पर पूरी तरह से कट्टरवादी होते हैं, जैसे कि वो लॉर्ड राम के लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। ब्रदर शैन उसे कहता है कि जिनलू तुम यहाँ पर ट्रेंड के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। चारों एल्डर्स जो है वो लॉर्ड राम के लोगों को पसंद नहीं करते, इसी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर लॉर्ड राम के लोगों के साथ नहीं देना। अपने साथियों से कहता है कि मैं यहाँ पर फिर से तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि जहाँ पर भी लॉर्ड राम के लोग दिखाई दे उन्हें मार डालना। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हाई राम के यानी डिवाइन राम के दो लड़के जो होते हैं बाहर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। लॉर्ड राम के लोगों को ढूंढकर मारना होगा ताकि हम लोग हुंटियान पिलर्स को आपस में डिवाइड कर सके। जबकि यहीं पर उन दोनों लड़कों को भी दिखाते हैं जो लॉर्ड राम से होते हैं, ऊपर खड़े होकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो साथ ही जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करते हैं और उन दोनों को मार डालते हैं। उन दोनों को मारने के बाद उनकी बॉडीज को चेक कर रहे होते हैं कि शायद इनके पास से कुछ मिल जाए। जब वो उनको चेक कर रहे होते हैं, इसी के साथ ब्रदर शैन वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है। लॉर्ड राम के कचरा लोग यहाँ पर हमारे डिवाइन राम के लोगों को मारकर उनकी बॉडीज को भी चेक कर रहे हैं और उनके पास से माल लूट रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो दोनों लड़के उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि शैन और उसके साथी जहाँ पर हम लोग भागकर तो नहीं जा पाएंगे। क्या हम लोग यहाँ पर भागते हुए मरना चाहते हैं या फिर फाइट करते हुए मरना चाहते हैं। उसका दूसरा साथी से कहता है कि मैं फाइट करते हुए मरना चाहूंगा। इसी के साथ ही शैन अपने साथियों से कहता है कि इनको मार डालो और उन दोनों को वहां पर मार दिया जाता है। थोड़ी देर बाद किन्नो और सिस्टर मो जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो लोग उन्हें देखने के बाद काफी उदास होते हैं क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ वही दो लोग यहाँ पर बचे होते हैं। तो ब्रदर शैन वहीं पर खड़ा होता है। ब्रदर शैन कहता है कि मैं लोग तो यहाँ पर तुम्हारे इंतजार कर रहा था, तुमने यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर लगा दी। साथ उसके सारे साथी होते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर से तुम दोनों भी नहीं जाओगे, तुम दोनों भी यहीं पर मरने वाले हो। किन्नन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हम दोनों को मार पाओगे। तुम्हारा किन्नन और सिस्टर मो दोनों वहां पर अपनी बैग जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को पहले यहाँ पर सभी कमजोरों को मारना होगा और उसके बाद हम लोग शैनमो से फाइट करेंगे। साथ ही वो दूसरी तरफ से ब्रदर शैन अपने साथियों से कहता है कि जाओ उनको मार डालो। जब किसी के साथ जिनलू उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर इनको नहीं मार सकते। क्या तुम यहाँ पर लॉर्ड राम के सभी लोगों को मार डालोगे? मैं तुम फिर से यहाँ पर कह रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पर इन लोगों को जान से नहीं मारना चाहिए। ब्रदर शैन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इनके बीच में क्यों आ रही हो? तुम डिवाइन राम के तो डिवाइन राम की बन कर रहो। किन्नन भी उसे कहता है कि बीच से हट जाओ, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। जिनलू से कहती है नहीं, ये लोग गलत कर रहे हैं और मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी। ये बात नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पसंद करती हूँ इसी वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जाए तो तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो वो अपने साथियों से कहते हैं कि तुम में से कोई भी यहाँ पर इनके ऊपर अटैक मत करना क्योंकि ये लोग भी हमारी तरह ही आम इंसान है और हमारी तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं अगर इन्हें रिसोर्सेज मिले तो। ब्रदर शैन अपने साथियों से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इन कचरों के ऊपर अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना चाहिए। जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इस लड़की को भी मार डालो। जो लोग भी यहाँ पर हमारे खिलाफ जाएंगे और डिवाइन राम के खिलाफ जाएंगे उन सभी को मरना होगा। तो वो लोग जिनलू के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि लगता है कि अब यहाँ पर जिनलू भी हमारे साथी बन चुकी है। यहाँ पर हम 3 लोग हैं और हमारे सामने अब यहाँ पर पूरी डिवाइन राम के लोग हैं। तो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर इनसे कैसे बच पाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 183 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा किन्नन, जिनलू और सिस्टर मो यहाँ पर ब्रदर शैन और उसके साथियों को कैसे मार पाएंगे।